गरीब है उनके मकान नहीं बनने, और जो गरीब नहीं है जो पैसे वाले हैं उनको 25-25 हजार रुपया लेकर के मकान दिए जा रही है। मैं प्रैक्टिकल देखूंगा इस चीज का, जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को बिल्कुल 100% मैं सत्य बोल रहा हूँ, और जांच कराई जाए। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं संत सुरक्षा मिशन को लेके आप? जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज। जी सर। सबसे पहले तो आज मैंने सुनील जय किशन जी पाटकर एक है महाराष्ट्र के एडवोकेट, जी एक है एडवाइजर महाराष्ट्र प्रदेश के अच्छा। एडवाइजर का नियुक्त किए। दूसरे मैंने अमरोहा के मनोज दास जी को और प्रदेश का प्रचार मंत्री नियुक्त किया। मैं बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दूसरा हमारा सनातन धर्म के संत सुरक्षा मिशन, ये कोई राजनीति या कोई पॉलिटिक्स कोई पार्टी नहीं, ये खाली एक सनातन धर्म का एक प्रचार हो रहा है। जब तक सनातन धर्म पर हम ये सब बना दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हिंदुस्तान में है वो सब सनातन है, और जब तक सनातन धर्म पर हम नहीं आएंगे तब तक जो ये चल रही है महामारी चल रही है, दुनिया भर के जो हो रहे हैं, ये सब ये जो चल रहा है ये सब ये चलता रहेगा। क्योंकि मैंने परमात्मा का एक ऐसा प्रैक्टिकल दिया है कि 251 ठोर पर चैलेंज दे करके और जो हवन चालू करवाए थे, आप सब मीडिया वाले के सबन से मैं कहना चाहता हूँ, सबरी जनता से कहना चाहता हूँ, देश व प्रदेश व ब्रजवासियों से, ये परमात्मा का प्रैक्टिकल है। ये 251 ठोर पर जगहों पर कि ये महामृत्युंजय के पाठ और ये हवन चलवाए गए, ये कोरोना को भगाने के लिए करवाए गए थे। और पहले भी जैसे कि पहले आपदा आती थी, राजा महाराजा मुनि जितने भी देवी जितने देवता हुए, जब जब महाप्रलय की वो हुई है तो तब एक पहले हवन और यज्ञ कराते थे। राजा महाराजा मुनि जितने भी कराते थे वो यज्ञ कराते थे। और अब मैं अब जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा वो हो रहा है। 5-5, 6-6 साल के लड़की के में 3-3 महीना के लड़की के उसमें कोई रिश्ते को नहीं देख रहा है, बाप बेटी के संग में कर रहा है। परसों के दिन मैंने एक वो देखा था वीडियो, राजस्थान का एक मौलवी, उसके 4 बेटी थी और 4 बेटी के साथ में बलात्कार करता था। उसका मुकदमा अभी लिखा गया है परसों राजस्थान में। तो मैं ऐसे सबसे मौलवी और उनसे मैं निवेदन करना कर रहा हूँ कि कम से कम रिश्ते को देखो। रिश्ते जब तक रिश्ते पे नहीं आएंगे तब तक परमात्मा रूठा ही रहेगा। क्यों? परमात्मा रिश्ते जब कलंकित होते तो सबसे पहले परमात्मा रूठती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का नाश होता है तो पहले बुद्धि खराब होती है। जैसे कि कोरोना आया तो कोरोना सबसे पहले बुद्धि खराब चीन की हुई। जब चीन ने ये वायरस वो किया, उन्होंने किया लैब में, तो चीन को उल्टा, सबको उल्टा पड़ा है जी का। अब चीन ये समझ रहा है कि हमें बेचने में पैसे वाले हो जाए, एक दिन चीन को इतना भुगतना पड़ेगा ये का विश्वासघात जो किया है इन्होंने, कि याद रखेंगे। तो जब तक धर्म और कर्म और शर्म, आदमी जब तक धर्म और कर्म और शर्म पर जो पुरानी संस्कृति पे, पुराने एक सनातन उस पर नहीं आएंगे तब तक ये हो रहा है। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ योगी जी की कर रहा हूँ ना, मैं मोदी जी की कर रहा हूँ। अगर ये 2 प्राणी इस उसमें नहीं होते महामारी में, और महामारी में और कोई सरकार होती तो अब तक 50% पब्लिक मर गई होती। ये हकीकत कह रहा हूँ। ये खाली क्योंकि योगी जी ने अपना सब कुछ त्याग करके, और एक उसको अब योगी जी के बारे में कोई कुछ भी कहे, कोई कहता है कि वो जात विराधी कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि ठाकुर बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि पंडित बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ कह रहे हैं। पर मेरी नजरों में जो योगी जी कर रहे हैं, योगी जी जैसे सत्युग के वो नहीं होते, जैसे संत नहीं होती है। और मोदी हुई अपने आप में संत है। मैं प्रधानमंत्री उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो प्रधानमंत्री जी के जो नीचे हैं उनमें कोई कसर नहीं है, जैसी जो और सरकारों के मंत्री हैं जैसे ये मंत्री है। ठीक, आप हमने इतनी तमन्ना से आदमी एक वोटर को देता है, समझो अब जो शोषण हो रहा है। अगर योगी जी ने बेचारे ने क्या पता है, योगी जी तो उनको देखते हैं। अगर कोई, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा गांव है गणेशरा गांव में
एक आदमी ऐसा हूँ जो राशन कार्ड नहीं, पूरा गांव जन में 40 बीघे जमीन है, गाँव पे 10 बीघे जमीन है, गाँव पे 20 बीघे जमीन है। इनकी जांच कराई जाए और जो गरीबों का जो राशन है उसको तो मेरा पूरा गांव पंडितों का पूरा गांव घर है उसको। और एक में दूसरा मैं मथुरा डीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने जो प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बनने, इन मकानों की जांच करवाई जाए। जिले में देखना कितना बड़ा घोटाला निकलेगा। जो गरीब है उनके मकान नहीं बनने, और जो गरीब नहीं है, जो पैसे वाले उनको 25 हजार रुपया लेकर के मकान दिए जा रही है। मैं प्रैक्टिकल देखूंगा इस चीज का। जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को बिल्कुल 100% मैं सत्य बोल रहा हूँ, और जांच कराई जाए। क्योंकि योगी जी का मैं दोष वैसे नहीं दे रहा हूँ, योगी जी तो कागज पर फाइलों को देखते हैं ना, पर योगी जी एक टीम बना करके गठित करें नकलों से, या तो नकली से करें या केंद्र से मंगावे, और दूध का दूध और पानी का पानी जांच होनी चाहिए। जब योगी जी को बताऊंगा कितना बड़े घोटाले हो, जो 40 बीघे 50 बीघे जमीन है, 20 बीघे जमीन है, जो आज जमीन मेरे गाँव में कम से कम 10 करोड़ रुपए बीघे की जमीन है, दूसरा का नोटा हो रहा है गणेश गाँव। और उसमें जैसे रेवड़ी बांटी जाती है, जैसे प्रसाद बांटा जाता है, ऐसे है मकान बांटे जा रहे हैं। इन मकानों की जांच करवाई जाए। मैं डीएम साहब से हाथ जोड़ के, मुख्यमंत्री से, माननीय योगी जी से बार हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ, और इनकी जांच कराई जाए। जैसे कल में बोला हूँ घोटाला हुआ है, ये घोटाला मैं सत्य कह रहा हूँ, उसको बिल्कुल उसको कह रहा हूँ। ये प्रधानों को जो प्रशासक बैठाए गए, उन प्रशासकों ने औरत का ये का पैसा निकाला गया, और पैसे की जांच कराई जाए। अगर पैसा लगा तो जो मुझे दंड दे, उस दंड के लिए मैं तैयार हुए का जांच, और जांच में जैसे कहेंगे जिसमें सहयोग करूंगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज की।